Hello students, this is your class 6 SST class. I hope all of you purchased your books because your syllabus is starting now and we have completed our first chapter. Today we are starting our second chapter. So this is your first class of second chapter. Now we can start. We should start. According to the historians and anthropologists, the human-like creature first appeared in Africa thousands of years ago. इस चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज, मतलब हमारे सोसाइटीज का इवोल्यूशन हुआ, हमारे समाज का विकास हुआ। हाँ, एक फर्स्ट लाइन में लिखा है हमारे हिस्टोरियंस, इतिहासकारक और मानव वैज्ञानिक ने ये बताया कि ह्यूमन जो है वो एक क्रिएचर की तरह है जो अफ्रीका में हजारों साल पहले आए थे। हम लोग जो है वो हजारों साल पहले अफ्रीका में आए थे सबसे। ग्रेजुअली दे मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, धीरे धीरे वे एक जगह से दूसरी जगह पूरे विश्व में जाने लगे। स्टार्टिंग में वो पूरी तरह से नेचर पे, हमारी प्रकृति पे डिपेंडेंट थे, भोजन के लिए भी और रहने के लिए भी। जीने के लिए वे लोग जंगली जानवर का शिकार करते थे, मरे हुए जानवर का खाते थे, फ्रूट्स का शिकार करते थे, मतलब पेड़ में जो फ्रूट्स होते हैं उनको तोड़ते थे। रूट सीड्स एंड लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स अराउंड देम, कि कभी जड़ें खा जाते थे किसी पेड़ की, तो किसी का बीज खाते थे, किसी के पत्ते खाते थे, सब अभी भी खाते हैं ना। जैसे रूट्स, कैरोट्स हो गए या रेडिश हो गया, ये सब क्या है, रूट्स हैं। और नारियल जो है, कोकोनट, वो हमारा सीड है। फ्रूट्स हम जानते हैं, लीव्स हो गए, स्पिनच है, ये सारे क्या है, लीव्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे जो प्लांट्स उनके आसपास थे, उन सारी चीज़ों से वो लोग अपना भोजन करते थे। द अर्ली ह्यूमन मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। पुराने ज़माने के लोग ना पत्थर से बने औजार, लकड़ी से और हड्डियों से बने औजार का यूज़ करते थे शिकार करने के लिए, और चॉप मतलब काटने के लिए, मीट काटने के लिए, जड़ों को काटने के लिए, या फलों को काटना है या पौधों को काटना है, इन सब के लिए वो लोग पत्थर से, लकड़ी से या फिर हड्डी से बना हुआ जो औजार होता था, टूल्स होता था, उसका यूज़ करते थे। Of all these tools, only stone tools have survived till now. उन सब में से सिर्फ स्टोन टूल्स ही अभी तक रह पाया है, क्योंकि लकड़ी से बना हुआ या फिर बोन से बना हुआ टूल्स अभी अवेलेबल नहीं। Therefore, they remain the most important archaeological source for the study of early human activities. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया हमारे लिए, ताकि हम पुराने ज़माने के लोगों के बारे में कुछ पढ़ सकें, वो क्या करते थे उसके लिए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नेचुरल एक्टिविटीज़ मेड देम थिंक एंड लर्न। हमारे जो नेचुरल एक्टिविटीज़ थी, उनकी नेचुरल एक्टिविटीज़ वो उन्हें सोचने पर और कुछ सीखने पे मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे वो कुछ कुछ सीख रहे थे, और जो एक प्रोग्रेस की शुरुआत थी, मतलब हमारे सोसाइटी जो था वो प्रोग्रेस कर रहा था। नाउ द टॉपिक इज स्टोन एज। स्टोन एज क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन एंड मेटल टूल्स, मेटल्स और स्टोन टूल्स के आधार पर इम्प्लीमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी यूज हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। हमारे हिस्ट्री को बहुत सारे एज में डिवाइड किया गया है, लाइक पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड कैल्कोलिथिक और मेटल एज। आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग आप करा दिया गया है, आप उनसे फेयर कर लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें और उसे याद भी कर लीजिए। तो पहला है आपका पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, ये करीब 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक चला था। द टर्म पैलियोलिथिक जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से बना है, पैलिलियो और ओल्ड। पैलिलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। पैलिलियो और लिथोस से बना है पैलियोलिथिक। The earliest evidence of human life in India goes back to the Paleolithic age. Stone implements and cave paintings from the period have been discovered in many parts of India. ये सारे जो एविडेंस हैं वो हमारे जो पहले के लोग थे उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं, ताकि वो पैलियोलिथिक एज में किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। स्टोन इम्प्लीमेंट जो है, पत्थर के जो औजार हैं, या केव पेंटिंग्स हैं उस समय की, वो सारी चीज़ें हमारे इंडिया में डिस्कवर भी की गई थी, खोज की गई थी कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। इन्हीं से मदद मिली हमें पुराने लोगों के बारे में जानने में। सिंस द मैन ऑफ द पैलियोलिथिक एज वॉज नॉट अवेयर ऑफ फायर एग्रीकल्चर, पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे उन्हें आग और एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था।
ही लेड अ सेवेज लाइफ, वो एक आदि मानव की तरह जीते थे, जंगली लोगों की तरह। ही यूज स्टोन टूल्स टू हंट एनिमल्स, वो जानवर का शिकार करते थे, वे स्टोन टूल्स का यूज करते थे शिकार के लिए। ही गैदर्ड एडिबल प्लांट्स एंड ट्यूबर्स फॉर फूड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन। ही कवर्ड हिमसेल्फ विथ बार्क और लीव ऑफ ट्रीज और स्किन ऑफ एनिमल हंटेड बाय हिम। वे लोग कोई भी पेड़ पौधे का फल वगैरह ये सब खा लेते थे, अपने आप को नेचुरल एक्टिविटीज से बचाने के लिए, बारिश वगैरह से बचाने के लिए पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ होते थे उनके पत्तों को ही अपना कपड़ा बनाकर पहन लेते थे, या पेड़ का छिलका हुआ उससे अपने स्किन को कवर कर लेते थे, या फिर जो जानवर लोग मारते थे उसके चमड़े को पहनते थे। हमारे स्टोन एज के जो पीपल थे वो बहुत ही ज़्यादा सीमित रहते थे, उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आता था कि वो क्या करें, तो एक तरह से वो सीमित थे। सिंस दे हैड टू डिपेंड इंटायरली ऑन टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन, दे कुड नॉट फाइंड सेटलमेंट्स फार अवे फ्रॉम द हिली एरियाज। उनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं था, वो सोच नहीं पाते थे कि हम इस हिली एरिया से भी कहीं दूर जा सकते हैं, तो वो लोग जो स्टोन टूल्स बनाते थे बस उसी का यूज़ करते थे। दे कुड सेटल डाउन ओनली इन द हिली रिवर वैलीज, वे लोग सिर्फ उन्हीं पहाड़ी घाटियों में जो नदी के किनारे होते थे वहीं बस जाते थे। दे लिव्ड इन केव्स लाइक द वन एट संघाओ नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, वे लोग गुफाओं में रहते थे, जैसे कि एक है संघाओ जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है, और करनौल जो आंध्र प्रदेश में है, एंड वॉन्डर्ड इन जंगल्स, और जंगल में भी बिता देते थे अपना समय। दे ऑल्सो लिव्ड इन केव्स एंड द रॉक शेल्टर्स, वे लोग गुफाओं में या पथरीली गुफाओं में भी रहते थे। सच केव्स कैन बी फाउंड इन मध्य प्रदेश एट भीमबेटका एंड ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसे केव्स जो मध्य प्रदेश में है जिसका नाम है भीमबेटका, वहाँ पे होते थे, या और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे इंडिया में। वाई डिड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों गए? दे मूव्ड इन सर्च ऑफ एडिबल प्लांट, वे खाने योग्य अपने लिए प्लांट ढूंढने के चलते ही एक जगह से दूसरी जगह गए। समटाइम्स दे कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू हंट एनिमल्स, कभी कभी वे लोग जानवर का शिकार करते करते दूर पहुंच जाते थे। समटाइम्स व्हेन द नियरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ड्राइड अप दे हैड टू मूव इन सर्च ऑफ वाटर, कभी कभी जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर उनका पानी का जो सोर्स था, रिवर होती थी, वो सूख जाती थी, तो आगे वो पानी की खोज में भी निकल जाते थे। तो इन सारी वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स, उनका टूल्स कैसा होता था। जैसे पहले हमने जाना कि वो लकड़ी से, पुराने जमाने के लोग लकड़ी, स्टोन्स और हड्डी से बने हुए टूल्स का यूज़ करते थे। Initially the tools were very crude and looked more like pebble. They were typically made of flint, a stone that chips easily. उनके जो टूल्स होते थे ना वो ऐसे पत्थर से बनाए जाते, तो घिस घिस के उनको नोकीला बनाया जा सकता था। Some of these tools have been found near river beds in Punjab and Kashmir Valley in India. कभी कुछ जो हैं उनके जो टूल्स हैं वो कहाँ पाए गए? हमारे पंजाब की नदियों के में और काश्मीरी वैली में जो हमारे इंडिया में है। द टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक एज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, उनके टूल्स को भी बहुत सारी कैटेगरीज में बांटा गया। जैसे पहला है हैंड टूल्स, दूसरा है कोड टूल्स, फ्लिंट टूल्स। हैंड टूल्स क्या होता है? वो एक पियर्ड शेप टूल्स था जो छोटी छोटी चीज़ों को या काटने के लिए या उससे कुचलने के लिए यूज़ किया जाता था। दे यूजुअली हैड शार्प एजेस ऑन ऑल साइड, उनके चारों ओर बहुत ही ज़्यादा ही शार्प नुकीला एज बना होता था, तेज धार होता था। कोर टूल्स क्या होते हैं? दीज वे आर मेड बाय चिपिंग एंड शेपिंग लार्ज स्टोन्स, ये बहुत ही पत्थर को घिस घिस के उसको शेप दिया जाता था, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को। दे हैड शार्प एजेस एंड वे आर यूज टू कट ट्रीज एंड डिग द अर्थ, इन टूल्स का यूज़ बड़े बड़े पेड़ों को काटने के लिए और धरती के अंदर खुदाई करने के लिए किया जाता था। एग्जाम्पल ऑफ दीज टूल्स इंक्लूड हैंड एक्सेस एंड हैमर्स, इसके कुछ एग्जाम्पल अभी भी हमारे पास हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी हो या हथौड़ी। फ्लिंट टूल्स, दीज वे आर मेड फ्रॉम स्मॉलर स्टोन पीसेज, ये छोटे छोटे स्टोन पीसेज से बनाए जाते थे, बहुत छोटे छोटे। सम ऑफ दीज हैड चिप्ड ऑफ लार्जर स्टोन व्हाइल मेकिंग कोर टूल्स वे आर शार्प्ड एंड यूज्ड एज चॉपर्स एंड नाइफ्स। इनका यूज़ ना बड़े बड़े पेड़ों को काटने के लिए नहीं किया जाता था, ये छोटे छोटे होते थे तो इनको चॉपर या चाकू की तरह यूज़ किया जाता था। दे वेयर यूज टू चॉप मीट एंड कट थ्रू एनिमल स्किन, एग्जाम्पल इंक्लूड्स
क्लेवर्स एंड स्क्रैपर्स। वे ज़्यादातर इसका यूज़ मीट काटने के लिए या जो जानवर का शिकार करते थे उनको काटने के लिए किया करते थे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे क्लेवर्स हुए, स्क्रैपर्स हुए। Later, man learned to make more polished and pointed tools such as spears, which helped him further in hunting। धीरे धीरे वे लोग कुछ और भी सोचने लगे और नए नए टूल्स बनाने लगे, जैसे स्पेयर्स जो बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते थे और जो उनको शिकार करने में मदद भी करते थे। फैक्ट 5 है, द टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड along the river beds at the foot of the Himalayas। पैलियोलिथिक एज के जो कुछ टूल्स हैं वो हिमालय के जो नज़दीक में जो नदियां हैं उनके पेटी में भी पाए गए हैं। सो आज के लिए इतना ही। आज कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से जुड़ी अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया हो तो। थैंक यू।